अंकिता भंडारी एक हिंदू थी। अंकिता भंडारी हमारे सनातन धर्म की ही बेटी थी। तो उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग ये लोग कब करेंगे? आखिरकार कब सड़कों पर उतरेगा और विरोध करेगा आगजनी करके बजरंग दल? आखिरकार कब बागेश्वर बाबा न्याय यात्रा निकालेंगे अंकिता भंडारी के लिए? और आखिरकार कब अपने कथा के मंच से देवकी नंदन ठाकुर अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग करेंगे? या फिर कब विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगा अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ को लेकर? और आखिरकार कब सनातन एकता मंच इस भाजपा सरकार का विरोध करके, इस धामी सरकार का विरोध करके देवभूमि में हुए पाप को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगा? या फिर ये सब लोग अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहेंगे? क्योंकि इनका मुंह तभी खुलता है जब। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जो देवभूमि मानी जाती है, यानी देवों की भूमि जहां पे देवता निवास करते हैं, लेकिन क्या हो जब देवभूमि पर कोई पाप हो जाए? पाप कौन सा? उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हो गई क्योंकि उसने एक वीआईपी नेता को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि पहाड़ की उस बेटी अंकिता भंडारी को ये कहा गया कि तुम अपनी इज्जत को ताक पर रख के एक वीआईपी नेता के साथ सो लो, एक रात बिता लो। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्विस देना, जिसके लिए उस लड़की ने मना कर दिया। फिर 4 दिन बाद मिलती है उसकी लाश। अब सवाल यह है कि देवभूमि, देवताओं की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ, एक बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, तो कहाँ है वो सारे हिंदुत्ववादी दल जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सनातन संस्कृति की बात करते हैं, और जो सनातन एकता की बात करते हैं, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? मेरा सवाल उन बजरंग दल वालों से है, मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद वालों से है, मेरा सवाल सनातन एकता मंच वालों से है, मेरा सवाल सनातन यात्रा निकालने वाले बाबा बागेश्वर से है, और मेरा सवाल हिंदुओं की बात करने वाले देवकी नंदन ठाकुर से है। ये लड़कियों पर अजीब अजीब टिप्पणी करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को गलत बताते हैं, कुछ और बताते हैं, गाली बताते हैं, उसको क्या शब्द बोलते हैं आपको पता है कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां क्या होती है? और ये तमाम जो चीजें अपनी हिंदू संस्कृति बचाने की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। तो मेरा सवाल इन सारे सनातन के ठेकेदारों से है कि क्या अंकिता भंडारी सनातन धर्म की नहीं थी? या फिर अंकिता भंडारी हिंदुत्व की नहीं थी, हिंदू धर्म की नहीं थी? अंकिता भंडारी एक हिंदू थी। अंकिता भंडारी हमारे सनातन धर्म की ही बेटी थी। तो उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग ये लोग कब करेंगे? आखिरकार कब सड़कों पर उतरेगा और विरोध करेगा आगजनी करके बजरंग दल? आखिरकार कब बागेश्वर बाबा न्याय यात्रा निकालेंगे अंकिता भंडारी के लिए? और आखिरकार कब अपने कथा के मंच से देवकी नंदन ठाकुर अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग करेंगे? या फिर कब विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगा अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ को लेकर? और आखिरकार कब सनातन एकता मंच इस भाजपा सरकार का विरोध करके, इस धामी सरकार का विरोध करके देवभूमि में हुए पाप को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगा? या फिर ये सब लोग अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहेंगे? क्योंकि इनका मुंह तभी खुलता है जब दूसरे धर्म की बात आती है। आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि अंकिता भंडारी को अगर किसी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से खतरा हुआ होता, या फिर किसी दूसरे धर्म का एंगल होता, किस धर्म की मैं सीधा सीधा बता देती हूँ, मान लीजिए अगर किसी मुस्लिम धर्म का एंगल होता अंकिता भंडारी के केस में, तब ये सारे सनातन धर्म के ठेकेदार क्या ऐसे ही चुप बैठे? या फिर इसलिए चुप बैठे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी के जो कातिल है, अंकिता भंडारी को मारने वाले जो पापी लोग हैं, वो हिंदू धर्म से है? तो आखिरकार इन सनातन धर्म के ठेकेदारों को सामने तो आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम अपने सनातन के बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। इस सरकार के खिलाफ बगावत करना चाहिए और इस सरकार से पूछना चाहिए कि आखिरकार हमारे सनातन धर्म की बेटी, हमारी हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के साथ किसने इतना बड़ा पाप किया, किसने उसकी हत्या करवाई, और उसके लिए आखिरकार ये सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? खैर दोस्तों, अगर ये सारे हिंदुत्व के ठेकेदारों को मेरी चुनौती है कि अगर ये सड़क पे उतरकर अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग नहीं करते हैं, तो आप समझ जाइएगा ये हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। ये कोई सनातन संस्कृति बताने नहीं निकले हैं, ना ही कोई हिंदू धर्म को बचाने निकले हैं। अगर ये लोग सब खेलते हैं तो सिर्फ इन सियासतदारों के गोद में बैठ के खेलते हैं, एक पार्टी विशेष के गोद में बैठ के खेलते हैं, एक सत्ता विशेष के इशारे पर, एक नेता विशेष के इशारे पर ये सारे दंगा फैलाते हैं और सो कॉल्ड हिंदुत्व होने का
ढोंग करते हैं, सो कॉल्ड सनातन धर्म बताने का ढोंग करते हैं। क्योंकि अगर वास्तव में इन्हें सनातन धर्म बचाना होता, अगर वास्तव में हिंदुत्ववादी होते, हिंदू धर्म का सम्मान करते, तो हिंदू धर्म की उस बेटी अंकिता भंडारी के लिए सड़क पर जरूर उतरते और उनके लिए इंसाफ की मांग करते। क्योंकि ये हमारे ही धर्म की बेटी थी, किसी दूसरे धर्म की नहीं थी, और इसे मारने वाले ही हमारे ही धर्म के हैं, और वो वीआईपी नेता भी हमारे ही धर्म का है, जिसकी हवस बुझाने के लिए अंकिता भंडारी को कहा गया था और मना करने पर लड़की की जान ले ली गई। और सुनने में तो ये भी आता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी और हिंदुत्व वाले पार्टी का नेता है। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि अंकिता भंडारी केस में लोग लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन अगर सीबीआई जांच नहीं हो रही है, इसका एक ठोस कारण है। कारण यह है कि अगर उत्तराखंड में सीबीआई जांच होती है तो उत्तराखंड की जांच की धमक दिल्ली दरबार तक जाएगी, और दिल्ली दरबार में बड़े बड़े नेता बैठे हैं जिनकी कुर्सी खिसक सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई जांच आखिरकार क्यों नहीं हो रही और लगातार लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं और पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही हम सच्चाई के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।